करते हैं अपने आज की क्लास को। पॉलिनोमियल चैप्टर जो आपका चल रहा था, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये हमने पहले ही पढ़ा था। इसी के पहले अपन दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन और उसी टाइप के हैं जो आपके सामने। क्वेश्चन इज फाइंड the zeros of the polynomial fx is equal to x square plus 1 upon 6x minus 2 and verify the relation between coefficients and zeros of the given polynomial. ठीक है, नाउ आपको सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके जीरोस को कैलकुलेट करना है। जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इसकी। तो मैंने अपने जीरोस कैलकुलेट करने के लिए स्टेप क्या किया, fx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6x माइनस 2। क्योंकि इसमें जो ये सेकेंड टर्म है ये फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले आप फ्रैक्शन को रिमूव करोगे। इसके लिए आप पहले इनका एलसीएम लोगे। सेकंड जो है यहाँ पर ये स्टेप, इसको अपन ने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर 6 एलसीएम हो गया इसका। इसके नीचे अपॉन में 6 है, तो इनका एलसीएम लेने पर 6 तो एलसीएम हो गया। क्या हो गया? 6 एलसीएम हो गया यहाँ पर। अब ये नंबर 6 से इंटू होगा 6x स्क्वायर। इसके नीचे ऑलरेडी 6 है, इसलिए प्लस का प्लस, x का x, नो चेंज। इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, तो ये माइनस ऑफ 2 इंटू 6 12 हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, अपॉन में 6 था, इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम 6 हो गया। यहाँ 6 से इंटू होके 6x स्क्वायर, प्लस का प्लस, x का x, और ये 6 से इंटू होके 6 इंटू 12। एनी डाउट? ये स्टेप क्लियर? एलसीएम लिया गया, 6 एलसीएम हुआ। ठीक है, नाउ जब अपन जीरोस कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम हमेशा इक्वल टू 0 करते हैं। दो वैल्यूज निकालते हैं तो इक्वल टू 0 करते हैं पहले। अब ये जो 6 है ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड में जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 राइट साइड में। तो अब आया आपके पास, दैट इंप्लाइज 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ क्लियर ये स्टेप सबको? अपॉन में जो 6 था वो कहा गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 से इंटू होके 0 हो गया। आगे चले, ये क्लियर सबको? अब मेरे पास है 12 इंटू 6 72। 12 को 6 से इंटू करने पर 12 इंटू 6 72। तो मुझे 72 के फैक्टर्स करने हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 72 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर्स को माइनस होने के कारण सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। 12 इंटू 6 से 72, 72 के फैक्टर्स करने हैं, तो वो हो गए आपके पास, देखो 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है। 9 को 8 से इंटू करने पे 72, 9 में से 8 माइनस करने पर 1, जो यहाँ पे लिखा है। तो अब मेरी स्प्लिटिंग इसकी हो रही है, प्लस का 9x और माइनस का 8x। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा रहा है +9 - 8 में। नाउ आगे इसके फैक्टर्स हुए, स्प्लिट हुई मिडिल टर्म,
क्या लिखूंगा, प्लस 9x माइनस 8x, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. एनी डाउट? क्लियर? प्लस 9 माइनस 8 स्प्लिटिंग इसकी. नाउ दैट इंप्लाइज इसमें से और इसमें से फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लिखना है. 6 एंड 9, 6 और 9 में दोनों में 3 का डिवाइड जा सकता है, तो इसमें से और इसमें से एक तो आप 3 कॉमन लोगे, और x स्क्वायर और x में से x कॉमन लोगे 3 एंड x. क्या कॉमन? 3x कॉमन. अब यहां क्या बचेगा, 2 और यहां एक x. 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम्स, एक x था, एक कॉमन एक x. इधर 9 में से केवल प्लस का 3, x तो बाहर आ ही गया पहले ही. 9 में 3 का डिवाइड किया 3. अब इधर आ जाओ, माइनस 8x माइनस 12, माइनस 8 और 12. 8 और 12 में दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है. 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचा 2x. क्योंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और 12 की जगह 3 हो गया और इज इक्वल टू 0. एनी डाउट? यहां तक क्लियर? फैक्टर्स कर रहे हैं अपन. ये क्लियर स्टेप सबको? फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट करना. आगे चले नेक्स्ट स्टेप. नाउ दैट इंप्लाइज, अब ये ब्रैकेट दोनों आइडेंटिकल हैं, कॉमन ले लेंगे. 2x प्लस 3 कॉमन, ब्रैकेट में 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. क्या कॉमन ले लिया अपन ने? 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस 4 ब्रैकेट नंबर 2. नाउ अगेन एनी डाउट किसी को? नहीं? आगे चले. अब अपन इसको इक्वल टू 0 करने जा रहे हैं. नाउ फर्स्ट ब्रैकेट को 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 कर दिया, 3x माइनस 4 को भी इक्वल टू 0 कर दिया. दोनों को 0 के इक्वल करने के बाद यहां से 3 उधर गया, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, और उसके बाद 2 अपॉन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2. इस तरह से x की एक वैल्यू आ गई. इधर क्या होगा, 4 को उधर ले जाओगे, 3x इज इक्वल टू 4 पहले, और ये 3 नीचे जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/3. ये आपका स्टेप नंबर 2. इस तरह से आपको x की ये 2 वैल्यूज मिली, एंड दीज 2 वैल्यूज आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. एनी डाउट यहां तक? जीरोस तक. आगे चले. जीरोस कैलकुलेट हो गए. पहला था आपको जीरोस कैलकुलेट करना, फिर वेरीफाई करना. जीरोस हो गए, अब वेरिफिकेशन अपने को करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन को. आगे चले. ये क्लियर सबको? नाउ अब अपन देखते हैं जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, वो वापस लिख के यहाँ पे देखते हैं. अपना पॉलिनोमियल था, जीरो कैलकुलेट करने के बाद fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2. ये अपना पॉलिनोमियल था, और जब आपने एलसीएम ले लिया था, तो एलसीएम लेने के बाद ये 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 हो गया था, और वो जो 6 था वो 0 हो गया था. आप ये भी यूज कर सकते हो, ओरिजिनल वाला भी यूज कर सकते हो, कोई भी एक ही बात है. मान लो मैं इसी को रखता हूं, है ना. अब मैंने क्या किया, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब -3/2 प्लस 4/3, इन दोनों को प्लस करना है. सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों का एडिशन करेंगे. पहले एडिशन करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन. 2 और 3 का एलसीएम लेने पर कितना हो गया, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6. अब ये -3 से इंटू होने के कारण -9 हो गया, और ये +4 2 से इंटू होने के कारण +8 हो गया.
एलसीएम 6 हो गया, तो 3 और -3 इज -9, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, और मेरे पास आया आंसर के रूप में -1/6। ये मैंने कर दिया इनका एडिशन, सम ऑफ द जीरोस। एनी डाउट? सम ऑफ द जीरोस क्लियर? आगे चले। अब मुझे करना है इनका वेरिफिकेशन, फॉर्मूला से अप्लाई करना है। अब मैंने निकाला -b/a, यहां से देखता हूं। नाउ -b/a इज इक्वल टू, क्या निकाला मैंने? -b/a। a की वैल्यू 1 है, ये 1/6, b की वैल्यू 1/6 है, और लास्ट में c की वैल्यू -2 है। क्या क्या है? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1/6 है, c की वैल्यू -2 है, वो अपन देख रहे हैं। फॉर्मूले में माइनस का माइनस है, b की वैल्यू है 1/6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1, और क्योंकि अपॉन में 1 है इसलिए आंसर में माइनस का 1/6 ही आएगा, क्योंकि 1 तो अपॉन में लिखते ही नहीं है अपन। तो -1/6 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1/6, और ये दोनों आंसर्स आप देखोगे तो सेम हो गए। तो अपने पास रिजल्ट हो गया कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a। ये अपना पार्ट 1 कंप्लीट, वेरीफाई हो गया। बोलो एनी डाउट किसी को? एक पार्ट कंप्लीट। अब अपन करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -3/2 एंड 4/3 का। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3, इन दोनों का प्रोडक्ट। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होके 2 बचा, तो आंसर में माइनस ये और 2 यहां पर, केवल इनका प्रोडक्ट करने पर -2 बच गया ओनली। ठीक है, 3 एंड 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 बच गया, और माइनस स्टार्टिंग में, तो -2 रिमेनिंग रह गया। ये मैनुअली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब मुझे निकालना है c/a। c/a इज इक्वल टू, c की वैल्यू -2 है, अपॉन a की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू -2। तो आपने देखा कि ये आंसर वापस दोनों सेम हैं, तो ये भी वेरीफाई हुआ। therefore product of the zeros is equal to c/a, hence verified. Now ये क्वेश्चन अब कंप्लीट। एनी डाउट? क्लियर सबको? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, नो डाउट है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करना है और वेरीफाई करना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिमिलर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx is equal to abx² plus b² minus ac multiply by x and minus bc। ये अपने पास है। अब अपन ने इसको क्या किया, फैक्टर्स करने के लिए, इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या स्टेप किया, इस x को b² से और इस x को ac से, दोनों से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया। b² को इंटू x करना है, ac को इंटू x करना है। नाउ ab x² सेम प्लस b² इंटू x, b² x माइनस ac इंटू x माइनस ac x
लास्ट में माइनस BC का माइनस BC। नाउ बोलो एनी डाउट? ब्रैकेट ओपन किया, क्लियर है सबको? कैसे करते हैं? इनटू कर दिया। नाउ स्टेप 2, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, इन दोनों को देखो। ये B और यहां B स्क्वायर में से एक B कॉमन आ सकता है, B x स्क्वायर, और एक x में से एक x कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को ध्यान से देखो, कॉमन ले लिया, B कॉमन, x कॉमन, एक B कॉमन, एक x कॉमन, A का A, इन दो x स्क्वायर में से एक x बच गया, फिर प्लस का प्लस, B स्क्वायर में से एक B बच गया, x तो ऑलरेडी हो चुका है, ये स्टेप। नाउ बोलो एनी डाउट? B कॉमन तो यहां एक B बचेगा, x कॉमन तो यहां से A और एक x बच गया, इधर केवल एक B बच गया, वो मैंने लिख दिया। आगे चले। नाउ इसमें देखो माइनस तो है ही, ये C और ये C, ये कॉमन, C कॉमन, माइनस कॉमन, C कॉमन, A और x बचा AX, A और x बचा AX, माइनस की जगह प्लस हो गया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। C कॉमन हो चुका है, इसलिए B बचा आपके पास, ये स्टेप। एनी डाउट अगेन? नाउ क्लियर यहां तक? इसका मतलब अब AX प्लस B दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन, AX प्लस B कॉमन। अब ब्रैकेट में बचा BX माइनस C, AX प्लस B दोनों में कॉमन, यहां बचा BX और माइनस C अनदर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर? ये स्टेप क्लियर? अब अपन इसको इक्वल टू 0 कर दें और फर्स्ट ब्रैकेट को AX प्लस B को 0 के इक्वल करेंगे, BX माइनस C को भी इक्वल टू 0 करेंगे। X की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को 0 के इक्वेट किया मैंने, प्लस B उधर ट्रांसफर किया तो AX इज इक्वल टू माइनस B, देयरफॉर A अपॉन में गया, X इज इक्वल टू माइनस ऑफ B अपॉन A, इधर C को उधर ट्रांसफर किया, BX इज इक्वल टू C माइनस C का प्लस C, B नीचे ले लिया, X इज इक्वल टू C अपॉन B। ये इस तरह से आपको X की दो वैल्यूज मिली या दो जीरोस मिले, ये अपना स्टेप 1, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एनी डाउट? यहां तक क्लियर? दो वैल्यूज X की, ठीक है। अब बचा वेरिफिकेशन करना। अब वेरिफिकेशन करने के लिए ये ऊपर आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसको देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करते हैं। नाउ पहले अपन करेंगे सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू, इसको और इसको दोनों को प्लस करना है, माइनस B अपॉन A प्लस C अपॉन B, दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर आएगा AB, एलसीएम हो गया इनका AB, A इंटू B, AB एलसीएम हो गया। अब ये B इस माइनस B से इंटू हुआ तो माइनस B स्क्वायर हो गया, और ये A C से इंटू हुआ तो प्लस ऑफ AC हो गया। ठीक है, A का और B का प्रोडक्ट AB एलसीएम हुआ, B इंटू माइनस B स्क्वायर, A इंटू C प्लस AC। एनी डाउट यहां तक? तो आपका ये क्या मिला? सम ऑफ द जीरोस। अब फॉर्मूले से निकालेंगे सम ऑफ द जीरोस। फॉर्मूला होता है माइनस B अपॉन A। ये फॉर्मूला लिखा मैंने ना, क्योंकि यहां ऑलरेडी B है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को कैपिटल से डिनोट कर लेता हूं, माइनस B अपॉन A माइनस ऑफ, अब B की वैल्यू क्या है? ये तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये तो A की वैल्यू है, ये पूरा कंप्लीट x का कोफिशिएंट है,
ये आपकी बी की वैल्यू है और ये वाला पार्ट माइनस ऑफ बी सी ये आपका सी है। अभी आपको लिखना है माइनस के बाद ये पूरा कंप्लीट बी की वैल्यू है, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी की वैल्यू लिखनी है। इसके बाद ये माइनस का बी स्क्वायर है, आप चेक करो ये रहा, और ये माइनस माइनस प्लस ए सी ऊपर है, इज इक्वल टू ब्रैकेट को ओपन करा माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। अब आप चेक कर लो ये दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम हैं, तो देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वेरीफाई, पहला पार्ट कंप्लीट। नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बोलो एनी डाउट? क्लियर? नाउ अब अपन जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 पर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सेकंड पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी, इनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इक्वल टू बी एंड बी तो कैंसिल हो गया, बी से बी तो कैंसिल हो गया, बाकी बचा माइनस एंड सी एंड अपॉन ए, माइनस ऑफ सी अपॉन ए। ये मैन्युअली इनका प्रोडक्ट करने पर वैल्यू। एनी डाउट? ये क्लियर है ना? अब इसको अपन फॉर्मूले से सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर्मूले से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, फॉर्मूला कैपिटल सी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए कर दिया अपन ने। कैपिटल सी इज लास्ट नंबर माइनस बी सी, तो माइनस बी सी तो ऊपर, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए बी, अपॉन में ये ए बी लिखा। एनी डाउट? क्लियर? एंड बी टू बी कैंसिल कर दिया, आंसर इज माइनस ऑफ सी अपॉन ए एंड प्रूव्ड। अब बोलो कंप्लीट? कोई डाउट नहीं? ये दोनों वापस सेम हो गए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये दो क्वेश्चन थे अपने पहले वाले, ठीक है? चलो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if alpha and beta are the zeros of fx is equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, find the value of k। fx is equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, और ये आपका पॉलिनोमियल है। क्या गिवन? fx is equal to x square minus 5x plus k। इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 a की वैल्यू, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट माइनस 5, c इज इक्वल टू लास्ट टर्म k। ये तीन वैल्यूज क्लियर? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 a की वैल्यू, माइनस 5 ये b, और ये टर्म c। ठीक है? अब अपन ने दो फॉर्मूले लिखे जो अपने को मालूम है। पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, दैट इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू -5 अपॉन a की वैल्यू 1. ठीक है. नाउ देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5. ये एक पार्ट इस तरह से. नाउ एनी डाउट? क्लियर? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5. अब आपको जो गिवन है, ये गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है. इसको यूज करते हैं अब अपन, है ना. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 जो आपने निकाला, और इसके नीचे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 जो गिवन है. ये दोनों एक साथ. अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और ये कैंसिल. प्लस बीटा माइनस बीटा तो कैंसिल. और इज इक्वल टू 5 और 1 को प्लस करने पर 6. ठीक है. अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये दोनों कैंसिल आउट, और 5 और 1 6. एंड दैट इंप्लाइज, इसको 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे. अल्फा इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3. अपन ने इनको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करी. बोलो, एनी डाउट? क्लियर? अल्फा निकाला. अब मैंने इस अल्फा की वैल्यू को इस यहां पर इस इक्वेशन 1 में यहां रख दिया अल्फा की जगह. क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5. दैट इंप्लाइज अल्फा की जगह 3 प्लस प्लस बीटा इज इक्वल टू 5. अल्फा की वैल्यू 3 रखने के बाद इस 3 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो बीटा की वैल्यू हो गई 5 माइनस 3. बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3, एंड देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 2. 5 में से 3 गया 2. ये अपने को बीटा की वैल्यू मिलेगी. क्या क्या आ गया मेरे पास? अल्फा इज 3 और बीटा इज इक्वल टू 2. ये दो वैल्यूज मुझे मिलेगी. ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आप क्या करोगे? तीसरा स्टेप बचा है आपका. ये आपका पॉलिनोमियल था. अपने को मालूम है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है.